अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 18.4 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरम्स करने होंगे। थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस। इनमें हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं। थ्योरम का नाम सुन के आप लोग डरिएगा नहीं, बहुत आसान थ्योरम्स हैं। ये नंबर 1 पे हमारे पास है इन्वर्टेंडो थ्योरम। ये क्या होते हैं? जैसे आपने रेशोज़ वग़ैरह पहले पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है कि हमारे पास कुछ रेशोज़ होते हैं। रेशोज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, A/B इज़ इक्वल टू C/D। इन्वर्टेंडो थ्योरम हमें कहता है, नाम से पता चल रहा है कि इन्वर्ट कर दें, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, A/B को लिख देंगे B/A और C/D को हम लिख देंगे D/C। बस सिर्फ जब हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे, जो भी रेशो हमें गिवन होगा उसे हम इन्वर्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। बस ये इतना सिंपल था। और अगर आप इसे रेशो की फॉर्म में देखें, जैसे आपकी बुक में गिवन है A/B, A/B को हम लिख सकते हैं A/B इज़ इक्वल टू C/D। तो अगर हम इसे भी रेशो की फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, B/A इज़ इक्वल टू D/C। तो ये आपको अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो आप उसे इजीली इस तरह से लिख सकते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये क्या होता है? इसमें हमारे पास हम बिल्कुल उसी तरह से रेशोज़ लेंगे, A/B इज़ इक्वल टू C/D। अल्टरनेंडो नाम से पता चल रहा है, ऑल्टर करना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ ऑल्टर होंगी, B की जगह C चला जाएगा और C की जगह B आ जाएगा। बस इतना ही काम है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। A और D अपनी जगह पर रहेंगे। हम क्या लिखेंगे, A/C इज़ इक्वल टू, ये देखें यहाँ B की जगह C आ गया और C की जगह B लिख देंगे, B/D। बस ये इतना सिंपल था। इन्वर्टेंडो में हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से क्रॉस में B की जगह C चला जाएगा और C की जगह B आ जाएगा। बस ये इतना आसान है। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखें, रेशो की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, A/B इज़ इक्वल टू C/D। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर B की जगह C आ जाएगा, सॉरी B की जगह B और D का रेशो आ जाएगा और A और C का रेशो आ जाएगा, ठीक है। हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला अगर इस फॉर्म में लिखें तो यह हो जाएगा A/C इज़ इक्वल टू B/D। अब आपको किसी भी फॉर्म में गिवन हो, आप इजीली कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये फ्रैक्शन वाली फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और जनाब, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें। रेशो डिवीजन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, रेशो। B इज़ इक्वल टू C+D रेशो D। बस ये हमारा हो गया थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। ये देखें क्या होता है, A/B इज़ इक्वल टू C/D। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे ऐड 1 टू बोथ साइड। मैथ का रूल है, अगर हम एक साइड पर कुछ काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर भी सेम वही करते हैं ताकि बैलेंस रहे। तो हम लिखेंगे A/B प्लस 1 इज़ इक्वल टू C/D प्लस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है। B और 1 का एलसीएम क्या होगा, B होगा। एक में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, एलसीएम लेना बार बार नहीं बताऊँगी। B डिवाइडेड बाय B इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय A इज़ A। B डिवाइडेड बाय 1 इज़ B एंड B मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ B,
ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लेंगे d और 1 का एलसीएम d डिवाइडेड बाय d इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय c इज़ c प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। d डिवाइडेड बाय 1 इज़ d एंड d मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ d। तो ये हमारे पास आ गया थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। ठीक है। अब आपने परेशान नहीं होना कि हमें इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ ये जो मैंने लिखा है इसको याद रखना है। a प्लस बी अपॉन बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन डी। बहुत आसान है। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ऊपर आके वही ऐड हो रही है। सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से आया है। अदरवाइज़ आपने ये पूरा जो इस तरह हमने प्रूफ किया है ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है कि थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। और अगर इसे हम रेशो की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे इसे, a प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। ये क्या होता है, ये भी इसे भी हम प्रूफ करते हैं। a अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों साइड पे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी करेंगे। a अपॉन बी माइनस 1 इज़ इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस 1। सेम ये थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो की तरह ही है, उसमें हमने 1 ऐड किया था, यहाँ पर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना भी मैंने आपको बता दिया है। बस ये हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी इज़ इक्वल टू सी। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बाकी भी यूज़ होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट तमाम क्वेश्चन में हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें आपके पास थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो भी आ जाएगा और डिविडेंडो भी आ जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे, कॉम्पोनेंडो में हमारे पास था a प्लस बी, डिविडेंडो में था हमारे पास a माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो को। तो ये हमारे पास जो थ्योरम आ गया, इसे हम कहेंगे थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो से हमारे पास ये a प्लस बी सी प्लस डी आया, उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो डिविडेंडो में हमारे पास a माइनस बी। और डियर स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ x रेशो y इज़ इक्वल टू z रेशो w देन प्रूव दैट। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है जो गिवन है। लेकिन यहाँ पर हम एक थोड़ा सा उल्टा काम करेंगे। जो हमें गिवन है उसे हम प्रूफ करेंगे, और जो हमें प्रूफ करके लाना है उसे हम गिवन के तौर पे लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। पहले तो आप ज़रा याद करेंगे, हमारे पास कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जो होता था वो हम अप्लाई करेंगे। जो मैंने आपसे कहा था लास्ट थ्योरम जो है तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। वो हमारे पास क्या होता था, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखूँगी, बार बार नहीं लिखूँगी, लेकिन आप लोग जो हैं वो तमाम क्वेश्चंस में लिखेंगे। बाय कॉम्पोनेंडो सी एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है। इतना लेंथी मैं बार बार नहीं लिखूंगी, लेकिन आप लोग तमाम क्वेश्चंस में पहले ये बताएंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, और थ्योरम लिखेंगे। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई किस तरह करेंगे, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये a है। डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है इसे हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास पूरे का पूरा b है। ये पूरा हम इसे c लेंगे, और ये पूरा जो है इसे हम d लेंगे। अब हम थ्योरम को अप्लाई करते हैं। थ्योरम हमें कहता है कि पहले हम a प्लस बी कर दें। a हमारे पास क्या है, 4x प्लस 3y। तो हम लिखेंगे
4x प्लस 3y, a लिख दिया। उसके बाद प्लस का साइन आएगा और फिर हम b लिखेंगे। b क्या है? 4x माइनस 3y अपॉन, उसके बाद थ्योरम में हमारे पास कहा जा रहा है a माइनस b। a की वैल्यू क्या है? 4x प्लस 3y माइनस आएगा और फिर b की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y। आप चाहें तो तमाम वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ ये वैल्यू लिख रही हूँ जो लास्ट में माइनस के बाद आ रही है। अगर हम यहाँ पर माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। माइनस से आपको पता है जब मल्टीप्लाई होंगे साइंस चेंज हो जाएंगे, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारा ये कभी भी प्रूव नहीं होगा। इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए c प्लस डी, c क्या है हमारे पास? 4z प्लस 3w, ये पूरा c है तो हम लिखेंगे 4z प्लस 3w प्लस d। उसके बाद d की वैल्यू क्या है? 4z माइनस 3w, तो ये लिखेंगे 4z माइनस 3w। ये हमने लिख दिया c प्लस डी। अब लिखेंगे c माइनस डी। c क्या है? 4z प्लस 3w माइनस आएगा उसके बाद और फिर d की वैल्यू जो कि हम लिखेंगे ब्रैकेट में 4z माइनस 3w, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 3y से 3y कैंसिल हो रहा है, 4x प्लस 4x दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 8x, ठीक है। 4x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 8x अपॉन, यहाँ पर पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, जो कि क्या है? 4x प्लस 3y माइनस 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 3w से 3w कैंसिल हो रहा है, ये प्लस 3w था, ये माइनस 3w था, दोनों कैंसिल हो गए। 4z प्लस 4z क्या हो गया? 8z। अब यहाँ देखिए यहाँ भी हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4z प्लस 3w माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 3w, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। अब 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4x माइनस 4x ये कैंसिल हो जाएंगे, 4z माइनस 4z ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह गया यहाँ पर? 8x अपॉन 3y प्लस 3y क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 6y इज इक्वल टू 8z अपॉन 3w प्लस 3w, ये हो जाएगा आपके पास 6w। अच्छा, यहाँ पर हम ये डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल के दोनों साइड पर अगर सेम वैल्यूज़ हों, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w। तो ये हमारा प्रूव हो चुका, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने डायरेक्ट कैंसिल कैसे कर दिया, तो अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल नहीं आता करना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन ये ज़्यादा इजी होता है, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, आप इसे इधर ले जाएं, ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 6 को भी ले जाएं, तो सारे नंबर्स को आप शिफ्ट कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 अपॉन 8, यहाँ 6 अपॉन 6 और वो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन है वो स्टूडेंट्स को आमतौर पर मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता। और दूसरा रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आता है क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए तो आप क्वेश्चन नंबर 3 इजीली सॉल्व कर सकेंगे, जो कि आपका एक्चुअली एग्ज़ाम में आता है। लेकिन 1 मिनट रुक जाइए, वीडियो अब स्किप नहीं करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 तो आता ही नहीं है तो हम इसे छोड़ दें। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर इसे आपने छोड़ दिया तो वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पहले तो आप लिख देंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, जो हमने यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, और पूरा वर्डिंग में भी आप लिख देंगे।
अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। ये हमारे पास पूरी 5x माइनस 3y क्या है, a की वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है, ये पूरी c की वैल्यू है और ये पूरी d की वैल्यू है। तो जब हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं लिख देती हूँ, नेक्स्ट में नहीं लिखूँगी। ये पूरी a की वैल्यू है, ये पूरी b है, ये c है हमारे पास और ये d है। तो जब हम इस थ्योरम को यूज़ करेंगे हमें कहता है कि पहले हम करें a प्लस बी, a में b को ऐड कर दें। a क्या है जनाब हमारे पास 5x माइनस 3y, लिख दिया a। अब प्लस b, प्लस के बाद b लिखना है, b क्या है 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाय a माइनस b। a क्या है, वापस यही लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस, अब b की वैल्यू जो है वो आपको पता है, वो हम लिखते हैं ब्रैकेट में 5x प्लस 3y। b की वैल्यू हम क्यों लिखते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। इक्वल टू c प्लस डी, c क्या है 5z माइनस 3w प्लस डी, डी क्या है हमारे पास 5z प्लस 3w डिवाइडेड बाय ये पूरे का पूरा d है और ये पूरे का पूरा c है, c माइनस डी, 5z माइनस 3w माइनस, अब d की वैल्यू हम लिखेंगे ब्रैकेट में 5z प्लस 3w। अब इसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। यहाँ देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, माइनस 3y प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 5x प्लस 5x विच इज़ इक्वल टू 10x। उसके बाद हमारे पास ये, पहले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 5x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 3y, माइनस से मल्टीप्लाई होके साइन चेंज हो जाते हैं, 5z प्लस 5z ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10z और माइनस 3w प्लस 3w तो कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद देखिए पहले हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5z माइनस 3w माइनस 5z माइनस प्लस माइनस 3w। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में भी कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 5x माइनस 5x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 5z माइनस 5z ये भी कैंसिल हो रहे हैं। अब जो बाकी रह गया उसे हम सॉल्व करेंगे, 10x अपॉन माइनस 3y माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3 6y, लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों सेम है, माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइए 10z अपॉन, यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस 3w माइनस माइनस प्लस और साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस 6w ये हो गया। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम डायरेक्ट ये इस तरह से इक्वल के दोनों साइड पर अगर सेम वैल्यूज़ हो न्यूमरेटर में तो हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w, जो कि हमने प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। अगर ये आपको डायरेक्ट कैंसिल करना नहीं आता तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतना काम तो अब आपको आना चाहिए, अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट इसका, ठीक है, जो कि आपको क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। ये थोड़ा सा चेंज है, जो पहले हमने सॉल्व किए थे उसमें हमारे पास क्यूब या स्क्वायर वगैरह ऐसे नहीं था, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये भी हम आराम से कर लेंगे। ये पूरी वैल्यू जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो है ये ए है, ये पूरा डिनोमिनेटर बी है, ये हमारे पास c की वैल्यू है जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब और जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब d की वैल्यू है। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। पहले आप यहाँ पर वर्डिंग में लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं।
उसे अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को। थ्योरम हमें कहता है पहले हम क्या करें, a प्लस बी। तो पहले हम a लिख देते हैं। a क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस बी क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बी लिख देंगे प्लस उसके साथ बी को ऐड कर देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब हमने क्या करना है, a माइनस बी। a क्या है जनाब, a एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हमने लिख दिया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब हम इसी तरह से लिखेंगे c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। c क्या है, z क्यूब प्लस w क्यूब। तो हम लिखेंगे z क्यूब प्लस w क्यूब। फिर उसके बाद प्लस d की वैल्यू लिखनी है। d की वैल्यू क्या है, z क्यूब माइनस w क्यूब। तो ये लिख देंगे z क्यूब माइनस w क्यूब डिवाइडेड बाय c माइनस d। वापस लिखेंगे c की वैल्यू z क्यूब प्लस w क्यूब और अब इसे माइनस कर देंगे और d की वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे z क्यूब माइनस w क्यूब। सॉल्व करेंगे हम इसे। यहाँ देखिए कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पर y क्यूब कैंसिल हो रहा है, y क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पर w क्यूब माइनस w क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गए। नीचे हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और ऊपर कुछ टर्म्स ऐड हो रही हैं जो कि क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, 1 + 1 क्या होता है 2, 2x क्यूब हो गया अपॉन, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब। इसी तरह ये काम हम यहाँ पर भी करेंगे। जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 2z क्यूब, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस प्लस माइनस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू क्यूब। ये भी हो गया। अब यहाँ देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये कैंसिल हो गया, जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब ये भी कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रह गया, 2x क्यूब अपॉन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये क्या हो जाएगा 2y क्यूब इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 2z क्यूब अपॉन 2w क्यूब। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज़ इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाई क्यूब रूट बोथ साइड पर, ऑन बोथ साइड। तो कैसे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इसकी पावर अप्लाई कर देंगे 1/3 इक्वल टू जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब। आपको पता है क्यूब रूट क्या होता है, उसकी पावर 1/3 होती है। ये पावर 3 से दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स अपॉन वाई इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट्स अब हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब इक्वल जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब, ताकि ये क्यूब हमारा ख़त्म हो जाए तो हम लिखेंगे अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इसकी पावर हो जाएगी 1/3 इज़ इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू, जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब, इसकी पावर भी हो जाएगी 1/3। आपको पता है पावर 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई इक्वल जेड अपॉन डब्ल्यू, जो कि हमें प्रूफ करना था। स्टूडेंट्स आप देखिए फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y, 3z प्लस 2w अपॉन 3z माइनस 2w। ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था सेम उसी तरह ये भी। 3x प्लस 2y ये पूरा जो है ये आपके पास a है, तो हम पहले तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ये आप लिखेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। पूरी a की वैल्यू है, थ्योरम हमें क्या कहता है, पहले हम a प्लस बी करें
और ये पूरी की पूरी b की वैल्यू है, तो हम पहले तो लिख देंगे 3x प्लस 2y, a लिख दिया हमने, प्लस b क्या है आपके पास 3x माइनस 2y, ये लिख देंगे। उसके बाद आ जाइए डिनोमिनेटर में a माइनस b, a की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2y माइनस b, माइनस के बाद b की वैल्यू लिखनी है जो कि क्या है, ये पूरा b है हमारा 3x माइनस 2y, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ आ जाइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमने लिख दिया, ये पूरा हमारा c है और ये पूरा d की वैल्यू है। तो हम पहले क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम c प्लस d, c क्या है हमारे पास 3z प्लस 2w, ये हमने c लिख दिया। अब प्लस के बाद d की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है 3z माइनस 2w डिवाइडेड बाय c माइनस d, c की वैल्यू है 3z प्लस 2w माइनस d की वैल्यू लिखेंगे 3z माइनस 2w। अब यहाँ पर देखें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 2y प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो रहा है, 2w माइनस 2w ये कैंसिल हो रहा है, 3x प्लस 3x ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर पहले हम माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2y माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 3z प्लस 3z ये क्या हो जाएगा 6z डिवाइडेड बाय, माइनस से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 3z प्लस 2w एज इट इज़ आएगा माइनस 3z और प्लस 2w। यहाँ भी देखिए कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, 3x माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो रहा है, प्लस 3z माइनस 3z ये भी कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या रह गया 6x डिवाइडेड बाय 2y प्लस 2y ये क्या हो गया 4y। यहाँ पर क्या है 6z अपॉन 2w प्लस 2w ये हो जाएगा आपके पास 4w, यहाँ कैंसिल कर देंगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, जो कि हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था और हमने इसे प्रूव कर दिया है। स्टूडेंट्स अब हम 5th पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि आपको इस तरह से गिवन है, ये थोड़ा लेंदी है, बाकी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनमें 2 टर्म्स थी, इसमें 4 टर्म्स है, लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, थ्योरम ही हमने साइड पर लिखा हुआ है, इसे अप्लाई करेंगे। ये पूरा हमारे पास a है, ये पूरे का पूरा b है, ये c और ये पूरा d है, तो हम थ्योरम को अप्लाई करते हैं। पहले हमारे पास क्या है a प्लस बी, a लिखेंगे ये पूरा a है, इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w, ये हमने a लिख दिया। अब प्लस b लिखेंगे, डिनोमिनेटर पूरा b है तो प्लस करके लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w, ये हमने लिख दिया a प्लस बी। अब हम लिखेंगे a माइनस बी, a लिखेंगे दोबारा से, क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। अब माइनस के बाद b की वैल्यू लिखनी है, पहले हम माइनस लिखेंगे उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 3w। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप ऊपर से टर्म्स कॉपी कर रहे हो यहाँ पर लिख रहे हो तो साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेंदी है तो फिर इसमें साइन की मिस्टेक के चांसेस हैं, इसे टैली करते रहिएगा कि हमने सही नोट किया है। अब लिखेंगे c प्लस डी, ये पूरा हमारे पास c है, इसे लिख देंगे पहले 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w, c लिख दिया, प्लस के बाद d लिख देंगे, पूरा डिनोमिनेटर d है, प्लस 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे c माइनस d, ये पूरा न्यूमरेटर c है, पहले हम ये लिखेंगे 2x माइनस 3y
प्लस 2z माइनस 3w। माइनस के बाद डी की वैल्यू लिखेंगे, माइनस लिखा, ये पूरा डिनोमिनेटर डी है, ये लिख देंगे 2x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 3w लिख दिया हमने। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो रही हैं, उन्हें पहले तो कैंसिल कर देंगे, उससे ये थोड़ा छोटा भी हो जाएगा। 2z से 2z कैंसिल हो जाएगा, 3w से 3w कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कर देते हैं। यहाँ आपके पास क्या कैंसिल हो रहा है, 3y, यहाँ भी आपके पास यही कैंसिल हो रहा है। 2z से माइनस 2z कैंसिल हो रहा है, माइनस 3w और 3w ये भी कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, अब जो बच गया उसे हम ऐड करके लिखेंगे, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 4x। उसके बाद प्लस 3y और प्लस 3y ये क्या हो जाएगा, प्लस 6y। डिनोमिनेटर में आ जाए, यहाँ पर अभी पहले हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसी तरह लिख देते हैं इसको, 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 2z माइनस माइनस प्लस 3w। ये हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यही काम हम यहाँ पर करेंगे। 2x प्लस 2x ये हो जाएगा आपके पास 4x, और ये माइनस 3y और माइनस 3y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 6 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 प्लस 3 हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, लेकिन साइन किसका यूज़ होता है, साइन यूज़ होता है माइनस का, तो हम लिखेंगे माइनस 6y डिवाइडेड बाय, इसमें भी यही करेंगे, पहले हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3w। ये तो यहाँ तक हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया, अब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 2z माइनस प्लस माइनस 3w। अब यहाँ देखें, यहाँ पर भी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, पहले 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3y और प्लस 3y ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रह गया हमारे पास, 4x प्लस 6y डिवाइडेड बाय 2z प्लस 2z क्या हो जाएगा, 4z प्लस 3w प्लस 3w, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3 प्लस 3 6w इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर ऐसी कॉपी करेंगे, 4x माइनस 6y डिवाइडेड बाय 2z प्लस 2z ये हो जाएगा 4z माइनस 3w ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 इज 6w, लेकिन जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो साइन माइनस का यूज़ होता है, दोनों अगर माइनस के हों। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, पहले जब हम ये थ्योरम अप्लाई करते थे, इसे सॉल्व करते थे, तो हमारे पास प्रूव हो जाता था x अपॉन वाई इक्वल z अपॉन w। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये प्रूव नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई है, जैसे हमें शुरू में क्वेश्चन दिए गए थे उस तरह की। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है वो करना है x अपॉन वाई। तो यहाँ पर x और y तो ऊपर न्यूमरेटर में आ रहे हैं, दोनों में हमें x और y को नीचे डिनोमिनेटर में लाना है, और z और w जो है ये दोनों डिनोमिनेटर में है, जबकि एक को हमें ऊपर लाना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अल्टरनेटो थ्योरम हमने पढ़ा था उसको यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, अब देखिए, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया था, और यहाँ तक हमारा जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे प्रूव हो जाता था, प्रूव नहीं हुआ, बल्कि कुछ इस तरह की कंडीशन बन गई थी। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्स वाई के नीचे एक्स वाई की टर्म्स चाहिए और जेड डब्ल्यू की टर्म्स ऊपर न्यूमरेटर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने थ्योरम पढ़ा था अल्टरनेटो थ्योरम, जो कि क्या होता है,
A अपॉन B इज़ इक्वल टू C अपॉन D ये होता था हमारे पास। तो हम यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को ऑल्टर कर देते थे, B की जगह C आ जाता था और C की जगह B आ जाता था। कैसे लिखते थे हम इसे? A अपॉन C इज़ इक्वल टू B अपॉन D। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि एक्स वाई की टर्म हमें यहाँ चाहिए और जेड डब्ल्यू की टर्म हमें यहाँ न्यूमरेटर में चाहिए। तो हम अल्टरनेटो थ्योरम में इन दोनों टर्म्स को ऑल्टर कर देंगे। हम लिखेंगे 4x प्लस 6y अपॉन 4x माइनस 6y। ये टर्म इधर आ गई और ये वाली अब ऊपर जाएगी। हम लिखेंगे 4z प्लस 6w अपॉन 4z माइनस 6w। अच्छा, इसमें हमारे पास 3 बार थ्योरम लगेगा। पहले हम एक बार ऑलरेडी लगा चुके हैं, फिर हमारे पास यहाँ तक हुआ, यहाँ पर हमने अल्टरनेटो थ्योरम लगाया। ये हमारे पास अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किए थे बिल्कुल उसी तरह का बन गया। अब हम दोबारा से एक बार लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये थ्योरम हम दोबारा लगाएंगे बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम हम अब एक बार और लगाएंगे। 3 बार थ्योरम लगेगा। शुरू में हमने लगाया, उसके बाद हमें टर्म्स को अल्टर करने की ज़रूरत थी तो हमने फिर दोबारा लगाया और अब इसके बाद तीसरी बार हम फिर थ्योरम लगाएंगे यही वाला। तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे दोबारा इसको रेस करके दिखाती हूँ। अब इस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे। ये पूरा हमारा A बन गया, ये B है, ये C और ये D जैसे हम पहले सॉल्व करते थे। इसे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? A प्लस बी अपॉन A माइनस बी। ये हम लिखेंगे 4x प्लस 6y प्लस B की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 6y डिवाइडेड बाय, अब लिखेंगे A माइनस बी 4x प्लस 6y माइनस B की वैल्यू क्या है? 4x माइनस 6y। ये लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड पर अब होता है C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। ये पूरा न्यूमरेटर हमारा C है। हम लिखेंगे 4z प्लस 6w प्लस D क्या है? 4z माइनस 6w, 4z माइनस 6w डिवाइडेड बाय C माइनस D। C की वैल्यू है 4z प्लस 6w माइनस 4z माइनस 6w। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 6w से 6w कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें, पहले हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ इसको। 4x प्लस 4x हो जाएगा आपके पास 8x डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? 4z प्लस 4z 8z डिवाइडेड बाय 4z प्लस 6w माइनस 4z प्लस 6w। जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे। 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएंगे, 4z और माइनस 4z कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास रह जाएगा 8x अपॉन 6 प्लस 6 हो जाएगा 12y, 6y प्लस 6y 12y, 8z अपॉन 6w प्लस 6w ये हो जाएगा 12w। ये आपको पता है हम इस तरह से डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। अगर इक्वल की दोनों साइड्स पर हमारे पास सेम नंबर हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा 12 से 12। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू z अपॉन w। और ये हमारा प्रूव हो गया जो कि हमने करना था। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।